उसूल पसंद। न्यूयॉर्क के साहिल समंदर पर फेरी यानी कश्ती खड़ी थी जो कि लोगों को बिठाकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचाती। मगर फेरी में सवार होने के लिए पहले टिकट लेनी पड़ती थी। वीकेंड होने की वजह से लोगों का हुजूम था। फेरी कचाकच भरी थी। कतार में खड़े लोग दूसरी तीसरी फेरी के इंतजार में कड़ी धूप में हाथ में कोक, बर्गर, जूस और मूवी कैमरे पकड़े खड़े थे। इस हुजूम में सिर्फ नौजवान और बच्चे ही नहीं थे बल्कि बूढ़े हजरात भी नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। कतार में खड़े लोगों का जी बहलाने के लिए एक सियाफाम शख्स अपने करतब दिखा रहा था। म्यूजिक बज रहा था और करतब दिखाते दिखाते लोगों से रुपए भी बटोर रहा था, मगर किसी को मजबूर नहीं कर रहा था कि कोई उसे रुपए दे। साहिल समंदर पर जहाज, कश्तियाँ और फेरी खड़ी थी। दूर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी और समंदर के दूसरे किनारे पर इमारतें दिखाई दे रही थी। ये मेन हेटन, न्यूयॉर्क डाउन टाउन की इमारतें थीं। लोगों की कतार के सामने रेडियो पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी और अमेरिका के मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें बक रहे थे। करीब ही बेंच बिछे थे जहां पर लोग बैठे हुए इस इंतजार में थे कि इस लंबी सी कतार को टिकटें मिल जाए तो वो भी फेरी की टिकट लेने के लिए कतार में खड़े हो सके। इस कदर धूप थी, मगर साथ साथ समंदर की वजह से हवा चल रही थी। हमारे लिए तो मौसम इतना शदीद नहीं था, मगर अमेरिकी लोगों का बुरा हाल था। मुंह इनके सुर्ख थे। मर्द और औरतों ने बनियान और निक्करें पहन रखी थी। ऐसा मौसम था जैसा कि अप्रैल में हमारे मुल्क में होता है, मगर उनसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी अगर जून जुलाई में किसी सयाहगाह में दोपहर के वक्त चले जाए तो उनका क्या हाल हो। लोगों के हुजूम से हटकर एक बेंच पर बैठी थी कि मेरी निगाह दूसरी जानिब उठ गई। एक बूढ़ा शख्स साफ सुथरे पैंट, कमीज और टाई बांधे म्यूजिक के साथ नाच रहा था। इतना ज़ईफ था कि वो बामुश्किल अपने पाँव म्यूजिक के साथ उठाता। करीब जाकर पता चला कि वो भिखारी है। एक डब्बा उसकी मेज पर रखा था। लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की टिकट लेने के लिए जब वहाँ से गुजरते तो कुछ डॉलर उसके डब्बे में डाल जाते। भीख मांगने के लिए वो उन थक मेहनत कर रहा था। इतना मजहब भिखारी जो किसी से सवाल नहीं कर रहा था कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। लोगों की मर्जी पर छोड़ा हुआ था, चाहे तो कुछ खैरात कर जाए। मुझे रह रहकर ख्याल सता रहा था कि अगर वो लोग भीख भी मांगते हैं तो इसलिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, वो भी लाचारी के सबब वो भीख मांगते हैं। और एक हमारा मुल्क है कि अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग मेहनत मजदूरी करने के बजाय भीख मांगते हैं। और जो इन औरतें छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाए सदा लगाती है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, तुम्हारा बेटा सलामत रहे, बीबी तू हज करने चली जाए, तेरा शौहर जीता रहे। अगर इतनी दुआएं सुनने के बाद भी आप कुछ ना दें तो वो बद दुआओं पर उतर आती है। जो मुंह में आता है बके चली जाती है। बद दुआओं के खौफ से लोग उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर दे देते हैं। अगर कहें कि बीबी काम करोगी तो 100 बहाने बनाएगी। इतने छोटे बच्चे के साथ
काम कैसे कर सकती हूँ? मेरा शौहर अंधा है, उसको खाना कौन बना कर देगा? यह सुनकर उन्हें मज़ीद कुछ कहने सुनने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। खैर, बात हो रही थी साहिल समंदर पर खड़े फेरी की और उस पर सवार होने वाले लोगों की। वो ना जाने कितने घंटे से कतार में लगे हुए थे। इनमें जीने की उमंग थी। वो हर लम्हे को मुक़य्यद करके लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। वो सिर्फ आज का सोचते हैं, ये नहीं कि बरसों के बाद क्या होगा। मुस्तक़बिल से बेनियाज ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं यही सोचते हुए वहाँ से चली आई कि जो अच्छे उसूल उन्होंने ज़िंदगी में अपना लिए हैं, हमें भी वो सीख कर इख्तियार कर लेने चाहिए, ताकि हमारा माशरा भी बेहतरी और तरक्की की तरफ हो सके। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।